नमस्ते दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल शुभम पीयूष में आप सबका स्वागत है। 19वीं सेंचुरी की बात है। ब्रिटिशर्स के दावा था कि उन्होंने भारत को कल्चर्ड बनाकर उस पर एहसान किया है, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि भारत ने इसी गोल्डन एरा को कई हजार साल पहले ही जी चुका है। 1827 की बात है। जेम्स लुइस, जो कि एक ब्रिटिश सोल्जर थे, एक दिन चुपके से आर्मी छोड़कर भाग जाते हैं और ट्रैवलिंग करना शुरू कर देते हैं, जो उनका पैशन था। लगभग 2 साल इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ट्रैवल करते करते एक दिन 1829 को पंजाब में पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक प्राचीन शहर का खंडर मिलता है। उन्हें नहीं पता था कि ये रुइंस कितने पुराने हैं। लुइस हिस्ट्री में बड़े रुचि रखते हैं, इसीलिए उसका ड्राइंग और डॉक्यूमेंट्री करने लग जाते हैं। 1971 को अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का चीफ थे, एक ओल्ड सिविलाइजेशन का एग्जिस्ट करने का दावा करते हैं। फिर 50 साल बाद सन 1921 में जॉन मार्शल को चीफ ऑफ ASI अपॉइंटेड किया गया और उन्होंने इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट के मदद से इस खंडर को सर्वे किया, जो कि हड़प्पा की प्राचीन सभ्यता था। इस सर्वे से पता चला ये सिविलाइजेशन 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। इसके बीच इंडस रिवर के किनारे और एक शहर की खोज हुई, जहां ढेर सारे स्केलेटन पाई गई। इसी को मोहनजोदार की नाम दिया गया। धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे हिस्टोरिकल साइट मिलने लगी और पता चला इस जगह में दफन हुआ एक ऐसी सिविलाइजेशन का सबूत है जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। और क्योंकि इसी सिविलाइजेशन का लगभग 80% साइट्स इंडस और इसके ट्रिब्यूटरी में पाया गया, इसीलिए इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन रखा गया। आज के समय में हमें इस सिविलाइजेशन के बारे में बहुत कुछ पता है और स्कूल कॉलेज के किताबों में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन कुछ चीज़ आज भी मिस्ट्री है। इनमें से एक है हड़प्पा लोगों की भाषा और इस महान सिविलाइजेशन के अंत। दोस्तों, आइए जानते हैं इसके बारे में आज इस वीडियो में। इंडस वैली सिविलाइजेशन दोस्तों एक ब्रोंज एज सिविलाइजेशन थी, जो आज के दिन का अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में लोकेटेड थी। टोटल में अब तक हमें 1400 से ज़्यादा साइट्स मिल चुके हैं, जिनमें 900 इंडिया में लाई करता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बराबर उस समय में बहुत कम सिविलाइजेशन थी जो इतनी पुरानी थी, जैसे कि इजिप्टियन सिविलाइजेशन, मेजोपोटामिया सिविलाइजेशन और चाइनीज सिविलाइजेशन। कॉमनली माना जाता है कि मेजोपोटामिया इंसानों की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, लेकिन 2016 में IIT खड़गपुर और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के स्टडी में आर्कियोलॉजिकल डेटिंग टेक्निक के माध्यम से पता चला इंडस वैली सिविलाइजेशन लगभग 8000 साल पुराना भी हो सकता है। ऐसे एविडेंस पाया गया है फार्मिंग सेटलमेंट से, जो पहले करी गई थी। 7000 साल पुराना है वो। उस समय ज़्यादा शहर की डेवलपमेंट नहीं हुई थी, बस एग्रीकल्चरल टूल पाए गए थे और पोट्री होती हुई देखी गई थी। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि अर्बनाइजेशन की शुरुआत सिर्फ 5500 BC के बाद शुरू हुई थी, जब पब्लिक बिल्डिंग और ट्रेड रूट बनाए गए। 2600 BC तक उनका सभ्यता इतना एडवांस हो चुकी थी कि शहर में मल्टी स्टोर घर बने हुए थे ईंटों के। हर घर के अंदर टॉयलेट होता था, नहाने के लिए जगह होती थी, सड़क पर ढमकी नालियाँ होती थी, पब्लिक कुएं होते थे जहां हर कोई पानी पी सके। पैदल चलने की जगह साइड में पेड़ लगाए जाते थे, डस्टबिन बनाए जाते थे जहां पर लोग कूड़ा फेंक सके। अर्बन प्लानिंग के मामले में इनका शहर शायद आज किसी भी इंडियन शहर से बेहतर होते थे, लेकिन फिर भी हम इनके बारे में और गहराई में समझ नहीं सके, क्योंकि अभी तक हम इनके लैंग्वेज नहीं समझ पाए। इंडस वैली सिविलाइजेशन के खुदाई में हमें 4000 से भी ज़्यादा स्क्रिप्ट मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें नहीं मालूम कि इनका मतलब क्या है। हड़प्पा के ये लेख हमें मिलते हैं मोहरों पर, बर्तनों पर, मेटालों के सामानों पर। अभी तक हमें 400 से लेकर 700 के बीच ऐसे निशान मिले हैं जिसे हड़प्पा के स्क्रिप्ट से जोड़कर देखा जाता है। अब इन्हें देखकर एक बात तो क्लियर है कि जैसे इंग्लिश और हिंदी में अल्फाबेटिकल लैंग्वेज है, वैसे हड़प्पा की स्क्रिप्ट लोगोसिलाबिक है। फॉर एग्जाम्पल, चाइना की मिंदरिन लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली स्क्रिप्ट इस कैटेगरी में आती है। यहाँ पर हर एक निशाना का अपने आप में एक मतलब है। दूसरी बात यह है कि हड़प्पा के लोग उर्दू लैंग्वेज के तरह दाएं से बाएं की तरफ लिखते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्क्रिप्ट को पढ़ने की कई बार और कई तरह की कोशिश हुई। पहले इसे मेजोपोटामिया के सभ्यता से जोड़ा गया, जब तक मेजोपोटामिया के स्क्रिप्ट को पढ़ा नहीं गया, लेकिन जब इसे पढ़ लिया गया तब ये थ्योरी भी गलत साबित हो गया। यह कहने की कोशिश भी हुई कि कोई लैंग्वेज इंडस वैली में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसा मानने वाले लोगों में हिस्टोरियन BV सुब्बारायप्पा, रिचर्ड स्पोर्ट और इंडोलॉजिस्ट मिचेल वेट्जेल भी थे। इनका यह कहना है अगर यहाँ पर कोई स्क्रिप्ट होती तो इसमें कई लंबा टेक्स्ट भी मिलता, जबकि इंडस वैली के स्क्रिप्ट देखा जाए 34 सिंबल एक साथ मिलते हैं। रिसर्चर्स ने यह भी पता लगा लिया है आज के टाइम पर कि इंडस स्क्रिप्ट में कहीं जगह पर सिंबल रिपीट होते थे और इसी रिपीटेशन में एक पैटर्न है, तभी ये पॉसिबल है जब ये साथ में कहीं मतलब निकलते। इसीलिए उनका लैंग्वेज और स्क्रिप्ट तो पक्का होती हो।
और दूसरी बात, 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में बसी सभ्यता बिना किसी भाषा में अगर चल गया तो ये बात आपके हजम नहीं होगी। इसीलिए हड़प्पा की ये 700 सिंबल पढ़ने की बहुत कोशिश की गई लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ। आइए जानते हैं हड़प्पा की ये स्क्रिप्ट को पढ़ने में कहाँ कहाँ दिक्कत होती है। कई लोग मानते हैं कि इंडस स्क्रिप्ट के संबंध संस्कृत लैंग्वेज से है और कुछ बोलते हैं ये द्राविड़ लैंग्वेज से जुड़ी हुई है। हड़प्पा स्क्रिप्ट को समझने के लिए हमारे पास रोसेटा स्टोन जैसी कोई पूंजी भी नहीं है जिसमें कई भाषाओं में एक ही बात लिखी हो और उसके बेसिस पर लैंग्वेज को डिकोडिंग किया जाए। बहुत सारे रिसर्चर्स ने ये कोशिश में अपने साल बिता दिए कि इंडस स्क्रिप्ट के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल सके। इसका रिजल्ट क्या हुआ आइए जानते हैं। हड़प्पा स्क्रिप्ट के ट्रांसलेशन को लेकर दो बात बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। पहला दावा कहता है कि इंडस स्क्रिप्ट का रिश्ता संस्कृत लैंग्वेज से है। रिसर्चर SR राव इस क्लेम का सबसे बड़ा वकील माना जाता है। उन्होंने अपने किताब द डिसिपिमेंट ऑफ इंडस स्क्रिप्ट में ब्रह्मलिपि और सिंधु लिपि को कंपेयर किया है। इसके बेसिस पर उन्होंने दावा किया कि सिंधु लिपि और संस्कृत लिपि में एक जैसी गिनती का उपयोग किया गया। राव ये लिखते हैं अपने किताबों में संख्या के लिए एका, द्वि, त्रया, चतुष जैसी शब्दों का प्रयोग हुआ है। अब ये दावा की विरोध में तर्क दिया जाता है कि सिंधु घाटी और भारतीय सभ्यता के बीच काफी अंतर है। मतलब भारतीय संस्कृति में घोड़ों की रोल प्रमुख हुआ करता था जबकि इंडस वैली में घोड़ों की रोल उतना ज्यादा नहीं दिखा। अब सवाल यह आता है क्या ये भाषा द्राविड़ भाषा से जुड़ी हुई है? इस सवाल को लेकर भी काफी ज्यादा बहस हो चुकी है। इसको लेकर हिस्टोरियन BA मुखोपाध्याय ने अपने एक रिसर्च पेपर में काफी डिटेल में दावे किए। उन्होंने स्क्रिप्ट को डिकोड करने के समय ये बताया कई बार ऐसा होता है कि कुछ वर्ड लोकल लेवल पर बनता है और इसे यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फुटबॉल, क्रिकेट, चेस शब्दों के लिए कोई दूसरा शब्द यूज नहीं होता। इसी तरह हड़प्पा जैसी शब्द और सिंबल किसी और भाषा में अगर मिल जाए तो हम इस स्क्रिप्ट को पढ़ने में कामयाब हो जाएंगे। यहाँ पर राव अपना क्लेम भी करते हैं। उनका क्लेम है कि ऐसा हो सकता है कि हड़प्पा लिपि में जो भाषा है वो शायद द्राविड़ लैंग्वेज भी हो सकता है। BA मुखोपाध्याय सबूत देते हुए कहते हैं ईसा से 2500 साल पहले हाथी दांत का ट्रेड होता था और मेजोपोटामिया में हाथी के लिए पिरू शब्द का इस्तेमाल होता था। इसीलिए पॉसिबल है कि पेरू शब्द सिंधु सभ्यता से लिया गया हो। और पॉसिबिलिटी ये भी है कि इजिप्ट के लैंग्वेज में ये सेम वर्ड इजिप्ट की भाषा में हाथीदांत के लिए जो वर्ड है वो मेजोपोटामिया तक पहुंचा हो। लेकिन ये इसीलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि इजिप्ट में अब्बू और बहू जैसी शब्द हाथीदांत के लिए होता था जो कि पेरू से बिल्कुल अलग है। इसके बाद मुखोपाध्याय आगे अपना थ्योरी देते हैं कि एंशिएंट द्राविड़ भाषाओं में हाथी के लिए पिल्लू, पल, पल्लव जैसी शब्द का इस्तेमाल होता था। इसमें पॉसिबल है सिंधु घाटी में एंशिएंट द्राविड़ जैसी किसी भाषा की उपयोग होता होगा। सिर्फ हाथीदांत नहीं, ऐसे भी और कई शब्द के कंपैरेटिव स्टडी से मुखोपाध्याय दावा करते हैं कि सिंधु घाटी के जो स्क्रिप्ट है उसका संबंध एंशिएंट द्राविड़ लैंग्वेज से है। लेकिन दोस्तों ये सारे क्लेम के बाद इस भाषा को कोई पढ़ नहीं पाया। दोस्तों ऐसा हो आगे कोई हड़प्पा स्क्रिप्ट को पढ़ ले और कोई न्यू थ्योरी पता चले जो हमें अभी भी नहीं पता। दोस्तों ये तो हड़प्पा की लैंग्वेज के बारे में था और दूसरा मिस्ट्री ये था कि इतना बड़ा सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ, जिसको हम अगले वीडियो में पार्ट 2 में जानेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। ऐसे तमाम नॉलेजियस और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मुलाकात होगी दूसरी वीडियो।